शहर में अब कोई भी घटना होने पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचेगी, क्योंकि पन्ना पुलिस कप्तान साई कृष्ण एस थाता ने आज जिले में 16 डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वाहन जिले के विभिन्न थानों में तैनात किए गए हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को आपातकाल में जल्द से जल्द मदद पहुंचाना है। अभी तक पन्ना में डायल 100 गाड़ियां चलती थी, जो अब डायल 112 में बदल गई हैं। ये नई गाड़ियां जीपीएस सिस्टम से लैस हैं और कंट्रोल रूम से कनेक्टेड रहेंगी। कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के आधार पर ये गाड़ियां घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर लोगों को आवश्यक मदद मुहैया कराएंगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन गाड़ियों से शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में पुलिस की प्रतिक्रिया बहुत तेज होगी। किसी भी आपात स्थिति में लोग सिर्फ 112 नंबर डायल करके तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन गाड़ियों में तैनात कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे हर स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल सकें। ये गाड़ियां अब पन्ना के हर थाना क्षेत्र में उपलब्ध होंगी और जरूरत पड़ने पर तुरंत सेवा देंगे। यह पहल लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पुलिस सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पुरानी हो गई है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया है, इसीलिए पीएचके की तरफ से अभी नई 112 की गाड़ियाँ जो हैं वो पन्ना ज़िले को आवंटित हुई हैं। इसमें हमको पिछली बार से एक गाड़ी अधिक मिल रही है। सिमरिया थाने के अंतर्गत क्योंकि डायल 100 के इवेंट्स अधिक आते हैं, तो उनको 2 गाड़ियाँ दी जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में स्कॉर्पियो गाड़ी दी गई है और जो रूरल क्षेत्र हैं उसमें 112 के लिए बोलेरो की गाड़ी जो है वो प्रदान की गई है। सर, जिले के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे कि 100 की जगह 112 नंबर नहीं तो नंबर तो खैर दोनों डायल किया जा सकता है, लेकिन 112 जैसे कि अमेरिका में 911 होता है, जिसमें कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे आपके यहाँ पे आग लगा है, आपके यहाँ पे कोई ड्राउनिंग का केस है, आपके यहाँ पे ऐसे विभिन्न सारी इमरजेंसी आती हैं। सारी इमरजेंसी के लिए एक ही नंबर है अभी पूरे प्रदेश में, वो है 112। एमपी छतरपुर से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल यह पूरा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के विश्वनाथ कॉलोनी का है, जहां रहने वाले एक किराएदार ने अपनी बुजुर्ग मकान मालकिन की दिन दहाड़े धारदार हथियार से हत्या कर दी और उनकी बेटी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों को जान से मारने की नीयत से आया था, लेकिन उसने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया। आरोपी महेश राय अपनी पत्नी और परिवार के साथ विश्वनाथ कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। वह अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या करने के इरादे से आया था। इसी बीच उसकी मकान मालकिन श्रीमती सरमन पाठक बीच में आई। आरोपी ने उन पर नारियल काटने वाले बड़े चाकू से कई वार किए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने मकान मालकिन की बेटी पर भी जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सीएसपी अरुण सोनी और सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद दांगी सहित भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया, जिसके बाद घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मामले में सीएसपी अरुण सोनी ने बताया कि आरोपी को पकड़ने में टीमें गठित कर दी गई हैं। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी महेश राय अपनी पत्नी के साथ अक्सर झगड़ा करता था। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। हालांकि पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। दो आदमी आए, मार के जा रहे थे। किसको देखा नहीं है मैंने, मतलब हम आ रही थी तो एक लड़का आया हमारे पास, बोला वो उधर मार के भाग रहा है। फिर क्या हुआ? हम आए तो देखा तो वो डली थी उधर। माता जी? हाँ, माता जी डली थी और वो सिस्टर उनकी बैठी हुई थी। फिर क्या किया आपने? हमने किया कुछ नहीं, फोन लगाया 112 पे, तो वो लग नहीं रहा था। 100 नंबर पे लगाया तो वो भी नहीं लग रहा था। कितनी बार लगा आपने 112? 3 बार लगाया 112 पे। फिर पुलिस कैसे आई? पुलिस को हम लेने गए थे बस चौकी पे। उधर से लेके आए, एक सर आए, उनको लेके आए। कितनी देर लगी पुलिस को फिर आने में? हाँ, 1-1.5 घंटे में आ गई। तो घायल महिला थी, उनको कितनी देर बाद इलाज मिल सका? घायल में लगभग 1 घंटे बाद। छतरपुर जिले के NH 39 की घटना, तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर। कार सवार एक महिला सहित 2 की मौत हो गई है। इस मामले में 3 कार सवार यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज को भर्ती कराया गया। हम आपको बता दें कि इस घटना में 45 वर्षीय संतोषी राजावत और 27 वर्षीय आशीष राजावत की मौत हो गई है एवं आकांक्षा राजावत, बेटा आयुष राजावत, द्रौपदी सिंह जादौन गंभीर रूप से घायल हुई। यह हादसा छतरपुर के ओरछा रोड थाना अंतर्गत NH 39 में हुआ है। नई गाड़ी पे
एमपी के दमोह जिले के विधानसभा एवं जबेरा जनपद की ग्राम पंचायत सगरा में 20 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सामुदायिक भवन का मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने लोकार्पण किया एवं सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जबेरा में छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल व स्कूली बैग प्रदान किए गए। साथ ही मंत्री लोधी ने कहा कि जबेरा विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर बड़ा और मजबूत सामुदायिक भवन बनाने का मैंने संकल्प लिया है। विधानसभा में अभी तक 30 से अधिक भवन बन चुके हैं और कहा कि पहले के समय में माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते थे क्योंकि स्कूल दूर होने के कारण आने जाने में असुविधा होती थी, लेकिन हमारी सरकार ने दूर दराज के ग्रामों शिक्षा ग्रहण करने पहुंच रहे छात्र छात्राओं को साइकिल देने का कार्य किया है, जिससे कि अब माता पिता को भी आने जाने की चिंता नहीं रहती और बच्चे समय पर स्कूल पहुंच रहे हैं। लोगों ने बोला करते थे कि प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन हमारी सरकार ने सांदीपनी स्कूल की स्थापना कर प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी शिक्षा देने का कार्य किया है। जबेरा में 37 करोड़ रुपए की लागत से सांदीपनी स्कूल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, जिससे छात्र छात्राओं को विभिन्न सुविधाएं प्राप्त होंगी। प्रसन्नता का विषय है कि अपने संदीपनी विद्यालय जबेरा में, सीएम राइज विद्यालय जबेरा में ये साइकिल वितरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें बच्चों को साइकिल वितरण का कार्यक्रम भी किया गया। उसके साथ साथ जिन बच्चों ने 85% से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं उनको भी सम्मानित करने का काम किया गया है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। भवन बने वो गुणवत्तापूर्ण बने, इसके लिए हम राशि भी पर्याप्त दे रहे हैं। पहले मुश्किल से 10, 12, 15 लाख रुपए तक राशि मिला करती थी सामुदायिक भवन के लिए। अब हमने 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तक कर दी। ये सामुदायिक भवन इतना मजबूत बने कि भाई अब जगह नहीं है, आप कहोगे तो भैया इसके ऊपर एक मंजिल और ले जाए, चली जाएगी क्या? ताली बजा दी जाए। देखो इसमें मान लो अब जगह कम है, आप कहोगे कि भैया एक हाथ हमको और चाहिए, तो भविष्य में इसी के ऊपर एक हाथ बन जाएगा। ऐसे मजबूत सामुदायिक भवन हम बना रहे हैं। पहले जो भी निर्माण कार्य हुए इसके पहले बड़ी जगह इसको संदीपनी विद्यालय करने का काम किया है। साथियों, संदीपनी विद्यालय का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया। भगवान कृष्ण ने जहाँ शिक्षा प्राप्त की थी उस आश्रम का नाम संदीपनी आश्रम था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस भावना के साथ कि यहाँ से जो बच्चे पढ़कर निकले वो देवत्व को प्राप्त करें, कहीं ना कहीं पूरे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें, इसलिए सीएम राइज स्कूल का नाम बदलकर उन्होंने संदीपनी विद्यालय करने का काम किया है।